पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? चिन्हित किया गया आपके हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। नहीं नहीं, 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। सच्ची सीसीटीवी फुटेज क्या मिला? फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। झूठा, अरे झूठा है तू, झूठा है, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? एक बात तो माननी पड़ेगी, ये सारे के सारे विक्टिम कार्ड खेलने में एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर खान सर का कहना है कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से 8-10 राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। मतलब कि खान सर ने खुद अपनी आंखों से 8-10 राउंड फायरिंग होते हुए देखी है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और जब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखा गया तो वहाँ पर कोई भी फायरिंग नहीं हुई है, बस छोटा मोटा आपस में लोगों में लफड़ा हुआ है और पत्थरबाजी की गई है। तो अब आप ये बताएं कि यहाँ पर खान सर अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या फिर पुलिस झूठ बोल रही है। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो हम लोग सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व तो कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। देखो, एक तरफ अंजना ओम कश्यप, ओवरऑल मीडिया का कहना यह है कि आजकल जो कोचिंग सेंटरों ने माफिया चलाते हैं, लेकिन भाई खान सर इस पर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने टीचर्स यानी कि अध्यापकों को कोचिंग माफिया कैसे बोल दिया। लेकिन वही दूसरी तरफ खान सर का ये कहना है कि इनके कोचिंग सेंटर पर बगल वाली कोचिंग सेंटर के अध्यापकों ने ही गोलीबारी पथराव करवाया है। तो अब आप लोग ही बताइए कि आखिर माफिया कौन हुआ है? सोचिए, ये लोग कंपटीशन खत्म करने के लिए गोलीबारी पथराव तक करवा सकते हैं एक दूसरे की कोचिंग पर, तो आखिर पेपर लीक कराना कौन सी बड़ी बात है? और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट को कोई भी क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी कोचिंग से बड़ा सा बड़ा माफिया आ जाए, वो भी पेपर लीक नहीं करवा सकता है। लेकिन हाँ, ये सब सारे के सारे मिलकर करवाते हैं। 17 जून ये लीड का रिजल्ट आया है और कोचिंग का नाम है एलन। केवल ये 7वें नंबर देखो आप जरा, केशव मित्तल AIRX 7। ठीक है, मैं केवल इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप पेज को टर्न करें, ये तो एलन हो गया। अब आता है साहब मोशन। ठीक है, इस मोशन का भी रिजल्ट आया, ये मोशन है। ठीक है, कोई एडिट नहीं है, देखिए ऊपर 17 जून डेट है। और फिर से वही केशव मित्तल AIR 7। ठीक है भाई, ये तो कल का था। अब आज का देखते हैं, ये डेट देखिए 18 जून दैनिक जागरण, ये नारायणा ने निकाला है अपना। ये देखिए 7 केशव मित्तल, समझ में आ रहा है भाई? देखिए, बेचारा एक ही छात्र है, लेकिन 3 कोचिंगों से उसने टॉप किया है। कुल मिलाकर ये सारे के सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के फंडे हैं। एक कोचिंग वाले बोल देंगे कि इस सब्जेक्ट की कोचिंग हमारे यहाँ ली, दूसरी कोचिंग वाला बोल देगा कि इस सब्जेक्ट की कोचिंग हमारे यहाँ ली, तीसरा बोल देगा कि हम लोगों ने इन्हें फ्री में मॉक टेस्ट करवाए थे, और चौथी कोचिंग वाला आकर बोल देगा कि हम लोगों ने फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो हमारे नोट्स पढ़कर ये टॉपर बने हैं। बाकी का जो टॉपर्स होते हैं, इन टॉपर्स को इन कोचिंग माफियाओं के द्वारा अच्छा खासा पैसा दिया जाता है इनका नाम अपनी कोचिंग में, अपने अखबार में, अपने ऐड में छापने के लिए। असल में सही मायनों में देखा जाए तो ये बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों वाले ही कोचिंग माफिया हैं। ये यूट्यूब वाले अध्यापक तो बेचारे फ्री में रेले जा रहे हैं। पुलिस को क्या करना चाहिए कि जब भी उसे आभास हो जाए कि ऐसा सेंटीमेंट बन रहा है, ये भावना हो सकती है, तुरंत उस एरिया का ना डाटा नेटवर्क खत्म कर दो यार, कि कोई जुड़ पाएगा। आज ये ना फेसबुक और सोशल मीडिया एरिया में या फिर कश्मीर के एरिया में इंटरनेट को बहुत ज्यादा बंद किया गया। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया में जितने इंटरनेट पर बैन लगाए गए उन्हें तराजू के एक पलड़े में रखिए, और अकेले हिंदुस्तान में जितना इंटरनेट पर बैन लगाया गया उसे एक पलड़े में रखिए, तो हिंदुस्तान वाला भारी पड़ जाएगा। सोचिए ये क्या हाल हो गया, पूरी दुनिया में भारत को एक अलग नजर से देखने लगा कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं ये लोग। देखो, ऐसा ही होता है जब कोई जमीनी हकीकत से दूर होता है और उस पर आकर ज्ञान देने लगता है। ये लोग अपनी एक क्लास में ज्ञान देते हैं, फिर दूसरी क्लास में आकर नेक्स्ट दिन अपने ही थूके हुए ज्ञान को ये लोग चट कर जाते हैं। एक तरफ यहाँ पर फैजल खान उर्फ खान सर बता रहे हैं कि पुलिस को कैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, और जब दूसरी जगह पुलिस वही कार्रवाई कर रही, वही कदम उठा रहे हैं, तब ये उसे भी क्रिटिसाइज कर रहा है। असल में इनका काम है पढ़ाना, लेकिन ये पढ़ाने की जगह बाकी की सब फालतू की बकलोली करते रहते हैं, क्योंकि आखिरकार ये है तो यूट्यूब पर ही, और यूट्यूब से ही इनकी पहचान है, तो इन्हें भी व्यूज़ की भूख होती है, इन्हें भी अच्छे खासे व्यूज़ चाहिए होते हैं। तो यदि ये सिर्फ यूट्यूब पर आकर पढ़ाएंगे तो पढ़ाने से तो इनके इतने व्यूज़ आने से रहे, इसलिए बकलोली करना जरूरी हो जाता है। मैं पता नहीं है, हिंदू साहब खतरे में। मेरी एक बात समझ में नहीं आती,
इतने साल मुगलों का शासन रहा, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज तक जिंदा है हिंदू धर्म, इतना प्यारा धर्म है। उसके बाद अंग्रेजों का शासन रहा 200 साल, तब भी नहीं रहा खतरे, किसी ने नहीं कहा कोई दिक्कत है। उसके बाद ये कौन सी पार्टी है, आजादी के बाद 70 साल कहते हैं इनकी सरकार रही, तब कभी नहीं रहा। ये पिछले 12 साल में ऐसा क्या है जो हम खतरे में? देखो भाई, मैंने तो सुना था कि जो अवनीश सर हैं वो गणित यानी कि मैथ के अध्यापक हैं, लेकिन क्या ये हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं? अगर हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वही बहुत ही गलत पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक समय पर हिंदुस्तान के ही हिस्से थे, लेकिन मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान के, हिंदुओं के देश के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और हाँ, तब हिंदू खतरे में पड़ता है क्योंकि उसके एक देश के 2 टुकड़े इस्लाम के नाम पर हो चुके होते हैं। जिस भूमि पर कभी हिंदू बहुसंख्यक सभ्यता फैली थी, उसी भूभाग के कई हिस्से अलग अलग समय पर अलग अलग देश बन गए। और ये इतिहास सर्जी ना कि आपकी कोरी कल्पना। आज हिंदू जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गया, आज हिंदू नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गया है। तो हाँ, हिंदू खतरे में है। मिजोरम से लेकर मेघालय, लक्षद्वीप तक आज हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, आसाम, केरला, यहाँ आज हिंदू बहुसंख्यक होने की कगार पर है। तो हाँ, गणित के अध्यापक जी, आज हिंदू खतरे में है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि 2014 के बाद से हिंदुओं को इस बात का आभास हो गया है कि हिंदू खतरे में, क्योंकि 2014 से पहले हिंदू सेकुलरिज्म की भांग पीकर नशे में सोया रहता था। देखिए, आपका काम है पढ़ाना, तो कृपया आप पढ़ाइए, फालतू की बकलोली मत कीजिए, वरना आपकी कोचिंग के नाम पर ऑनलाइन जो दुकानें चल रही हैं ये भी बंद हो जाएंगी। कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहाँ पे समझा गया? देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना अंजना। ये है एक अध्यापक के शब्द एक महिला के लिए। चलिए मान लेते हैं कि वो आपसे ज्यादा नॉलेज नहीं रखती है, वो बिकी हुई है, वो चाटुकार है, आपके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं। लेकिन आप अध्यापक हैं, आपके ऊपर मीडिया से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे शब्द आप पर शोभा नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब इनके मुंह से गलती से निकल गया। ये लोग जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं, जानबूझ के ऐसी बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है पढ़ाने से उतने व्यूज नहीं आएंगे। आखिरकार ये भी यूट्यूबर ही हैं, तो इन्हें पता है ये किस तरह की बकलोली करेंगे तब वो वायरल होगी, उसकी काट के रील डाली जाएंगी। हाँ, ये सच है। मेरी 2 वीडियोस को खान सर के द्वारा स्ट्राइक मारकर और टेक डाउन करा दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो मेरी दूसरी वीडियो थी जिसमें एक्सपेरिमेंट करके मैंने उनके बताए कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव करके दिखाया था, उसे क्यों टेक डाउन करा दिया। उस वीडियो में तो खान सर की क्लिप मुश्किल से कहीं 1 सेकंड के लिए यूज हुई थी, और उसका मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिखा था, और उसका लिंक भी डालकर उसका क्रेडिट भी मैंने उनको दिया था। फिर भी आपने उस वीडियो को टेक डाउन करा दिया। खैर, कोई बात नहीं सर, मेरा विरोध आपसे नहीं है, बल्कि आपके द्वारा या और किसी के भी द्वारा बताए गए फिजिक्स के गलत कॉन्सेप्ट से है, जिससे बच्चों तक गलत जानकारी न पहुंचने पाए। फैजल खान और खान सर वैसे तो ये बहुत बड़े ज्ञानी बने फिरते हैं, लेकिन एक फिजिक्स पढ़ाने वाले पंकज सर ने इनकी कुछ 1-2 वीडियोस में गलती निकाल दी। बताया कि ये छात्रों को आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो सही जानकारी है वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने फैक्ट के आधार पर प्रैक्टिकल करके वो जानकारी बच्चों को दी। उसके बाद खान सर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो मुझे गलत साबित करने वाले। हाँ, अगर मैंने गलत पढ़ाया तो वही सही है। और फिर पंकज सर की वीडियोस पर लगातार 2 स्ट्राइक दे देते हैं। तो बस यही है इनकी सहनशक्ति। खुद तो ये बच्चों के लिए, छात्रों के लिए गलत जानकारी दे रहे हैं, और अगर कोई टीचर आकर उसे करेक्ट कर रहा है तो ये उस टीचर की वीडियो ही डिलीट करवा दे रहे हैं। इन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चों में सही जानकारी जाए या ना जाए। इन्हें फ़र्क पड़ता है कि भाई तुम मुझे गलत साबित कैसे कर सकते हो। हमारे देश में भूटान से पानी आ रहा है, हमारे देश में चीन से चीनी आ रही थी, जिसमें भारत सरकार ने आज रोक लगाई है। चीन से चीनी। सर, मैंने पहले भी कहा था आप मैथ पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आपसे किसने कह दिया कि चीनी चीन से इंपोर्ट हो रही है और पानी भूटान से इंपोर्ट हो रहा है? भैया इस हिसाब से तो मंचूरियन मंचूरिया से इंपोर्ट हो रहा होगा और चिली चिकन चिली से इंपोर्ट हो रहा होगा। मतलब कोई लॉजिक है इस बात में? और बात करें चीनी की, तो इंडिया चीनी के यानी कि शुगर के एक्सपोर्ट में 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर ब्राजील। हम 11 से 15 मिलियन टन का एक्सपोर्ट करते हैं चीनी का हर साल। के बाद बात करें पानी की, तो पानी की मार्केट में बिस्लेरी जो हमारी इंडियन कंपनी है उसका टोटल मार्केट में 30 to 40% का अकेला मार्केट शेयर बिस्लेरी का है। उसके बाद एक्वाफिना का है, किनले का है, और हमारे पास बाकी बची हुई कंपनियों का है। तो इसमें भूटान की कंपनी कहां से आ गई? हाँ, हो सकता है कोई स्पेसिफिक कंपनी रही हो, किसी एक स्पेसिफिक जगह पे आप गए हो, वहां पर भूटान से एक्सट्रैक्टेड वाटर लाया गया हो, जो हिमालयन वाटर हो, मतलब वो एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वाटर इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बिजली इंपोर्ट करते हैं भूटान से। फिर लास्ट में एंकर ने आपसे पूछा कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन के नाम पे क्या है? सवाल पूछना चाहिए। सरकार से सवाल पूछ के करोगे क्या? जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो सिर्फ सवाल पूछ के क्या होगा? आप सवाल के साथ साथ सोल्यूशन दो, और फिर सरकार को यह भी लगेगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा लॉजिकल है, इसकी बातों को इंप्लीमेंट करते हैं, शायद वो सोल्यूशन निकाला है, क्योंकि आपके पास भी सोल्यूशन नहीं है।
आप लोग सिर्फ विद्रोह पैदा करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर गुस्सा भरना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से बस सरकार को उखाड़ फेंका जाए, उसके बाद जो दूसरे वाले आएंगे फिर उनका देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप सच में चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में कुछ बदलाव आए, तो बदलाव के लिए आपको चैलेंजेस के साथ साथ सोल्यूशन भी बताना पड़ता है। मेरे पास है, मैं बता सकता हूं। और आप लोगों से भी कहूंगा कि इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले एक बार इनसे पूछिए कि आपकी इस चीज पर कमेंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जय हिंद, जय भारत। तो देखा ना आप लोगों ने, अगर कोई भी चाहे इनके फोकट के ज्ञान को फैक्ट चेक करने बैठ जाए सिर्फ चैट जीपीटी के माध्यम से ही, तो हर कोई इनके फैक्ट चेक 2 मिनट में कर लेगा। असल में समस्या ये है कि इनके जैसे जो ऑनलाइन टीचर है वो आजकल हर सब्जेक्ट में ज्ञानी बने बैठे हैं, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बने बैठे हैं। कहीं भी जाते हैं हर जगह हर बात में ज्ञान देने लगते हैं। कोई अध्यापक अपनी लाइव क्लास में जयशंकर को विदेश नीति समझाने लगता है, कोई प्रधानमंत्री जी के लिए समझाने लगता है कि देश कैसे चलाना चाहिए। इनसे भले ही अपनी कोचिंग संस्था सही से ना चल रही हो, असल में ये लोग जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट को छोड़कर ये यूट्यूब पर बाकी सब चीज़ों की बकलोली करते हैं, बाकी सब बातों पर ज्ञान देते हैं, क्योंकि व्यूज़ उन्हीं से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग अच्छे अध्यापक नहीं है या इन्हें अपने विषय में पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं आई। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन जिस सब्जेक्ट के ये टीचर हैं, जिस सब्जेक्ट की इन्हें जानकारी है, उस पर ज्ञान ना देकर ये बाकी की सभी चीज़ों पर अपना ज्ञान झाड़ते हैं। और वो ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब फालतू की बकलोली करेंगे तभी इनके व्यूज़ आएंगे, जब व्यूज़ आएंगे तभी इनकी कोचिंग में छात्र बढ़ेंगे और तभी इनके जो ऑनलाइन कोर्स हैं उन्हें बेचकर ये पैसा कमा पाएंगे। बट अंजना, इसमें एक चीज क्या है कि अभी आपने थोड़ा सा कोचिंग माफिया के खिलाफ बोला, और जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए किया जाए, मतलब जो भी आदमी कोचिंग सेंटर से खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलेगा। मतलब ये इतनी हिम्मत इन लोगों की बढ़ गई है, लगातार चरित्र हनन करने की कोशिश करें, लगातार लोगों को बदनाम करने की कोशिश करें। ये सवाल जो भी स्वाति जी ने उठाया, भाई चाइना ने बैन किया, क्यों बैन किया? हमारे स्कूल्स में स्कूल एजुकेशन लगातार खराब होती जा रही। हम लोग उत्तर प्रदेश के से जब पढ़ के आ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल शानदार होते थे और मेरिट लिस्ट में लोगों के नाम आते थे। आज उन स्कूल्स का कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि ये लुक्रेटिव सैलरीज देते हैं और ये बताते हैं कि आप ये 4 सवाल पढ़ लीजिए, 5 सवाल पढ़ लीजिए, 10 सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टॉप कर जाएंगे। भाई बच्चे को तो पूरी किताब पढ़ाने के लिए बताएं, वहां क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी बुक्स होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये इतना इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये आप लिंच मॉब की तरीके से अटैक कर रहे हैं। मतलब व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दे शुड बी बैन्ड इमीडिएटली। देखो, मैं इस आशुतोष का कोई प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन इसने यहाँ पर ये बातें बहुत ही सही बोली हैं कि मीडिया ने सिर्फ एक सवाल क्या कर दिया, सारे के सारे कोचिंग माफिया इकट्ठे होकर आ गए और फिर ये सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से लच्चू लफंगो वाली भाषा का यूज कर रहे हैं कि अगर किसी आम व्यक्ति को इनकी भाषा सुनाई जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि ये किसी एक अध्यापक के शब्द हो सकते हैं। बाकी का देखो, आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारी प्यारी बातें, लेकिन उससे पहले ही देखो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं जो आज की मीडिया है इसका कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ। आज की मीडिया की दलाली करती है, टीआरपी की भूख में गलत खबरें पहुंचाती है, जो सही मुद्दे हैं उन्हें दबा देती है, फालतू के मुद्दों पर बयानबाजी करती रहती है। आज हमारे देश का जो मीडिया वो अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है, लोग इनकी न्यूज पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता है कि कोई भी अध्यापक के नाम पर, टीचर के नाम पर कुछ भी भौंकता चला जाए। बाकी का हमारे देश के मीडिया के लिए मेरा अंत में यही कहना है, हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है, हम तो कहते हैं टीवी देखने में नहीं चाहिए। कुल मिलाकर अभी ये जो मीडिया वर्सेस ऑनलाइन टीचर्स की बात चल रही है बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। इससे हमारा व आपका व आम जनता का ही फायदा है। इस कंट्रोवर्सी से अध्यापकों को भी समझ में आएगा कि भाई तुम जिस सब्जेक्ट के महारथी हो उस पर बात करो, ना कि फालतू का फोकट का ज्ञान हर जगह हर सब्जेक्ट में देते फिरो। और मीडिया वालों को भी समझ में आएगा कि 2000 के नोट में चिप नहीं थी और फालतू की टीआरपी के भूख के चक्कर में जिंदा व्यक्ति को पहले ही नहीं मार देना होता है। बाकी का वीडियो के अंत में फिर से कह देता हूँ कि सभी शिक्षक एक से नहीं होते हैं और सभी मीडिया वाले भी एक से नहीं होते हैं। देखो, जो सही होगा उसके लिए सही बोला जाएगा, जो गलत होगा उसके लिए गलत बोला जाएगा। बाकी का यूट्यूब पर धर्मेंद्र सर जैसे लोग भी हैं जो फालतू की कंट्रोवर्सी से, फालतू की रीलबाजी से, फालतू के बयानों से दूर रहते हैं, जो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर आप इनकी एक वीडियो देख लेंगे तो आपको वो टॉपिक ऐसे ही याद हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत से अध्यापक हैं जो फालतू की कंट्रोवर्सी, फालतू की बयानबाजी से दूर रह के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज मैं आपको बता दूं, मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ है और मैं 1,29,000 रुपए घंटे लेता हूं पढ़ाने के। मेरे को थोड़ा झटका लगा है तो मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी ज्वाइनिंग फीस 50 करोड़ रुपए है। मैं अभी कहीं पढ़ा रहा हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, आप आगे बोलो कि यार अब आप हमारे यहाँ आ जाओ वहां से छोड़ के सब कुछ, तो मैं 50 करोड़ डिमांड करूँ। कराए मैंने भी कल परसों किसी को। अच्छा, ठीक है। आज मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने कई जगह पे बताया कि आपके पास में मर्सिडीज है, राइट? मेरे पास 9 अलग अलग ब्रांड्स की कार है, टॉप ब्रांड।
मेरा छोटा बच्चा 1 साल का, उसके पास भी 2 सीटर कार है। सर हमें भी कभी घुमा दो।